Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying passive immunity is defined as immunity. Option A inherited from the parent, B में है achieved through vaccination, C में है acquired through the first exposure to the disease, D में है achieved through the sera of other animal enriched in antibodies. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। तो अगर हम बात करें कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, सो होता क्या है कि जब रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या किया जाता है, इनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली इंजेक्टेड into a person's बॉडी, यानी पर्सन का बॉडी यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं बना रहा है, एंटीबॉडीज को डायरेक्ट पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि उसको किसी भी फॉरेन एंटीजन से प्रोटेक्शन मिल सके। तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये फर्दर दो तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो एक होता है आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो अगर हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है, सो इट इज द रेसिस्टेंस जो कि पैसिवली ट्रांसफर होता है किससे, जैसे कि फ्रॉम मदर टू दी फीटस। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे कौन सा हो जाएगा, जैसे कि IgG एंटीबॉडीज, ये क्या करते हैं, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के पास जाते हैं एंड आफ्टर बर्थ ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से भी सिक्रीट होते हैं, जो कि जैसे कि कोलेस्ट्रॉम जब बेबी फीड करता है तो बच्चे को कोलेस्ट्रॉम से भी एंटी बॉडीज मिलते हैं। ये क्या हो गया, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। अगर हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या जाता है, इसमें जैसे कि इसमें आता है जैसे कि एंटी टिटनस सीरम। तो क्या किया जाता है, अगर हम बात करें इसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है हाइपर इम्यून सेरा एनिमल्स लेकर ह्यूमन में। तो ये जो एंटी टिटनस सेरा है ये क्या है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ द हॉर्स। और हॉर्स को हम टिटनस के टॉक्सॉइड से पहले उसको हम इम्यूनाइज करते हैं, फिर उनमें हम ब्लीडिंग करवाते हैं और फिर उसमें से हम सीरम को अलग कर लेते हैं और फिर जो वो सीरम मिलता है उसमें एंटीबॉडीज होता है। तो वो एंटीबॉडी कंटेनिंग जो सीरम है उसको क्या करते हैं, उसको हम ह्यूमन में जिनमें टिटनस हुआ होगा उनको हम इंजेक्ट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option D, that is passive immunity is achieved through the sera of other animals enriched in antibodies. अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो पहला बोल रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम दी पेरेंट, तो पेरेंट से इनहेरिट क्या किया जाता है, जो पेरेंट से इनहेरिट किया जाता है बाय बर्थ प्रेजेंट होता है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा बोल रहा है अचीव थ्रू वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन से भी जो मिलता है ये क्या है, वो भी आपका उसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और सी में बोला गया एक्वायर्ड थ्रू द फर्स्ट एक्सपोजर टू द डिजीज, तो फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द डिजीज से जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।